हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिखो, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो पहला लिखो sp, पहला कौन सा लिखोगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिखोगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट इज sp, है ना। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल मिलके क्या बनेगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका नंबर 1, इसका टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 2, ठीक है, ये हो गया। इसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल। कैसा हो गया? स्फेरिकल। और इसका शेप कैसा हो गया? डम्बल। ये कैसा बनेगा? इस टाइप से। ऐसा कितना बनेगा? 2। कितना बनेगा? ऐसा 2 बन जाएगा ऐसा, हाँ। कैसा बनेगा? 2 बनेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? और ये जो ऑर्बिटल है, जो जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये जो ऑर्बिटल होगा वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? पीजेड। कौन सा ऑर्बिटल बोल रहा है? पीजेड। पीजेड ऑर्बिटल। पी में कितने ऑर्बिटल्स पढ़े थे? 3, px py pz। कौन सा ऑर्बिटल होगा ये? पीजेड। तो पीजेड ऑर्बिटल प्लस s, s इज स्फेरिकल, डायरेक्शनलेस। कौन सा ऑर्बिटल डायरेक्शनलेस होता है? स्फेरिकल, है ना। स्फेरिकल में कोई डायरेक्शन होता है क्या? नहीं। डायरेक्शन किस में होता है? px py pz। p में, d में डायरेक्शन है। सर डायरेक्शन से होता है। सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है। ऐसे हाँ, तब कहाँ? सारे डायरेक्शन से ये डायरेक्शन हुआ। यहाँ तो हर जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, डायरेक्शनलेस को, ठीक है। चलो देखो, तो कितने टाइप का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़े अभी? sp। sp में क्या होगा? एक s ऑर्बिटल। क्या होगा? एक s ऑर्बिटल। और क्या होगा? एक p ऑर्बिटल। क्या बन जाएगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने बनेगा ऐसा? 2। तो इसका डायग्राम बना लो हाइब्रिड ऑर्बिटल का। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे अरेंज होगा और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस टाइप से। इसका ज्योमेट्री लिख लो, इसका ज्योमेट्री लिख लो। इसका ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा? लीनियर। लिखो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। तो इसका ज्योमेट्री कैसा होगा? लीनियर। कैसा ज्योमेट्री होगा? लीनियर, है ना। कैसा ज्योमेट्री होगा? लीनियर। और ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच एंगल कितना होगा? एंगल बिटवीन टू हाइब्रिड ऑर्बिटल, 180। हाँ, एंगल बिटवीन टू हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा? 180। देखो ये हो गया एक लोब, ये लोब, इस लोब के बीच कितना एंगल कितना है? 180 डिग्री, है ना। ज्योमेट्री इज लीनियर और एंगल बिटवीन टू हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 180, है ना, 180। लीनियर मतलब 180। लीनियर एक लाइन में। लीनियर मतलब एक लाइन में। दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या रहेंगे? एक लाइन में रहेंगे। एक ईस्ट तो दूसरा वेस्ट, है ना, ईस्ट वेस्ट, है ना। रिपल्सन होता है इसलिए कहते हैं तुम पूरब रहो पश्चिम रहेंगे, है ना, ठीक है। क्लियर हुआ? आज समझ में? एग्जांपल देखते हैं इसका, है ना। इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल क्या है ना। इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल क्या है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है BeCl2। क्या एग्जांपल है इसका? लिखो BeCl2, BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। इसका क्या एग्जांपल है? बेरिलियम क्लोराइड। देखो अच्छे से, है ना, बेरिलियम क्लोराइड। जैसे मान लीजिए बेरिलियम क्लोराइड जो है उसमें एक एटम है बेरिलियम और एटम कौन सा है? 2 एटम है क्लोरीन का। बेरिलियम का क्या भाई हाल समाचार देखो इसका, 1s2 2s2। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 2 इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा? वैलेंस ऑर्बिटल की इनर ऑर्बिटल? वैलेंस ऑर्बिटल, 2s। इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? 2s। इसका p खाली है कि भरा हुआ है? इसका p ऑर्बिटल खाली है ना, ये ऐसे खाली है, 2p। क्लियर हो? तो ये बेरिलियम क्या हुआ? सेंट्रल एटम इज बेरिलियम, सेंट्रल एटम इज बेरिलियम। तो बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है? कुछ नहीं। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है? कुछ नहीं। तो कह रहा है ना। अब क्या होगा कि ये जो ऑर्बिटल है ये मिक्स होंगे। क्या होंगे? ये मिक्स होंगे। तो ये तो उसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे इसको? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसमें है? ग्राउंड स्टेट में। इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा p में। किसमें चला जाएगा? p में। तो ये हो गया 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया 2s और एक p में कितने रह गए? एक इलेक्ट्रॉन आ गए p में, है ना। क्लियर हुआ? इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है sp है। कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp का क्या मतलब हुआ? एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल दोनों मिक्स होगा। यही दोनों ना मिक्स हो रहा है। तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल दोनों क्या हो जाएगा? मिक्स मतलब हाइब्रिडाइज हो गए। क्या हो गए? ये मिक्स हो गए, यानी हाइब्रिडाइज्ड। क्या हो गए? ये हाइब्रिडाइज्ड हो गए। हाइब्रिडाइज हो गए क्या बना दिए? हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बना दिए? हाइब्रिड ऑर्बिटल।
है ना। हाइब्रिडाइज होके क्या बनाती है, हाइब्रिडाइज होके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती है। क्या बनाती है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बनाती है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। आज समझ में क्या बनाती है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा है, ये s sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दो हो गए, एक ऐसा, एक है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, और दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, है ना। दोनों का शेप और साइज क्या रहेगा, सेम। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस। समझ गए। बॉन्ड किससे बनाने जा रहा है वो, क्लोरीन से। क्लोरीन के पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास, चलो क्लोरीन, तो क्लोरीन में क्या है 1s2 2s2, क्लोरीन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5। क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 बना रहा है, इसमें 1 बना रहा है। तो कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन का, क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा, p ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 5, है ना, टोटल 5 है। तो ये ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इससे शेयरिंग कर लेगा, मतलब इससे ओवरलैप कर लेगा। क्या करेगा, ओवरलैप, है ना। तो क्लोरीन का जो एटम है ये आके p ऑर्बिटल है ना उसके पास, ऐसे करके ओवरलैप करेगा, है ना। ये ऐसे करके ओवरलैप कर लेगा, ठीक है, ऐसे करके ओवरलैप करेगा, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये ऑर्बिटल किसका है, क्लोरीन का। ये ऑर्बिटल किसका है, क्लोरीन का। और ये किसका ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बेरिलियम का। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन किस एटम का करते हैं, सेंट्रल एटम का। हाइब्रिडाइजेशन हम किस एटम का करते हैं, सेंट्रल एटम का। तो सेंट्रल एटम आप क्या देखोगे इसमें कि बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम है सेंट्रल एटम, उसका जो 2s ऑर्बिटल है ना, एक 2s ऑर्बिटल और एक 2p ऑर्बिटल दोनों मिक्स हो जाएगा और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्लोरीन का एक एटम ओवरलैप करेगा और दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्लोरीन का दूसरा एटम ओवरलैप करेगा और इस तरह से BeCl2 बन जाएगा, जिसमें बेरिलियम क्लोराइड के बीच के बॉन्ड एंगल कितना है, क्या टिक करोगे, 180 डिग्री। और बेरिलियम क्लोराइड का शेप कैसा होता है, लीनियर। समझ गया sp हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आया ना sp हाइब्रिडाइजेशन और उसका ये एग्जांपल, ये भी कर दिए। तो sp हाइब्रिडाइजेशन और उसका एग्जांपल, है ना, क्लियर हुआ। ठीक है, ये जो ओवरलैपिंग किया है क्लोरीन का ऑर्बिटल और ये इसको क्या लिखोगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये, sp। ये क्या है, sp। तो पूछेगा BeCl2 में जो बॉन्ड बना हुआ है किस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना हुआ है। बेरिलियम क्लोराइड में दो बॉन्ड बना हुआ है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं, दो बने। कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है इस कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, बोलोगे बेरिलियम का sp ऑर्बिटल और क्लोरीन का p ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो क्लोरीन का p और बेरिलियम का sp। आज समझ में, हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना, एक्सेप्ट एक केस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बेंजाइन में बनाता है। बेंजाइन में हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करता है, पाई बॉन्ड बना लेता है, बेंजाइन, है ना। किसमें पढ़ेंगे, बेंजाइन में, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजाइन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल भी पाई बॉन्ड बनाता है, ऐसे जनरली हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाते। क्लियर हुआ, पाई बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो ऑफ द क्वेश्चन पूछेगा सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, दोनों क्या टिक करोगे, सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द सिग्मा बॉन्ड, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी दूसरे एटम को ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है तो कैसे करता है, हेड ऑन एक्सियली ओवरलैप करता है, लेटरल ओवरलैपिंग नहीं करता। आज समझ में, एक्सेप्ट एक केस पढ़ेंगे बेंजाइन जाके बनाता है ना, बेंजाइन में, है ना। बेंजीन में एक ट्रिपल बॉन्ड बना दोगे, दैट इज ए बेंजाइन, है ना, बेंजाइन, दिस इज ए बेंजाइन। कब पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बेंजाइन। क्या बोलेंगे, बेंजाइन, ZYNE, बेंजाइन। बायोमॉलिक्यूल्स में भी है, बेंजाइन नहीं, ऑर्गेनिक नहीं वर्ड है ना, बट नहीं, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल मिशन नहीं है। तो हम लोग अभी क्या देख लिए, sp हाइब्रिडाइजेशन देख लिए, आया सबको समझ में, sp हाइब्रिडाइजेशन आया समझ में। व्हाट इज sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन इज हाइब्रिडाइजेशन इन व्हिच s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप विद
p orbital of same atom to form two hybrid orbital that is a sp, है ना। एक एटम का 2 ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, दोनों ओवरलैप करके क्या बनाता है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे एटम जिससे भी बॉन्ड उसको बनाना हो उससे ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेता है ना। sp ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, लीनियर, एंगल कितना होता है 180, समझ गए। अगले लिखो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, चलिए लिख ले अभी। लिखो 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 फटाफट लिखो। हो गया, थोड़ा जल्दी लिख लो फटाफट। ये ग्राउंड स्टेट है, ये क्या जीएस मतलब क्या लिखा हुआ है, ग्राउंड स्टेट। क्या लिखा हुआ है, ग्राउंड स्टेट, GROUND, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। और ये क्या हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना, आगे बॉन्ड बनाया है, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एनसीईआरटी कहाँ गया, एनसीईआरटी है किसी के पास? चलिए तो यहाँ ओके, मेरे पास भी है। हाँ, बेरिलियम क्लोराइड का एग्जांपल भी दे रखा है। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बेरिलियम is 1 to 3. First, in the first excited state, in the excited state, one of the 2s electron is promoted to 2p orbital to account for its divergency. 1 2s and 1 2p orbital get hybridized to form sp orbital. These two sp orbital are oriented in opposite direction, forming 180 degree each of sp orbital overlap with the 2p orbital of chlorine, है ना। गलत लिख दिया, 2p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन लिख दिया, 3p ना होगा। हाँ, मिस्टेक कर दिया। चेक करो तो तुम्हारे बुक में क्या दिया है, 2p दिया है कि 3p दिया है ना। sp ओवरलैप विद द 2p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। अरे देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, 2p में दिया है 3p दिया है, करेक्शन क्या होगा देखो तुम अंशु, देखो फोटो के ऊपर पढ़ो ना, फोटो 2p है, कट करके टिक करो उसको। 2p orbital of chlorine। हाँ, 2p ऑर्बिटल नहीं, 3p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन ना, एक्सियली एंड फॉर्म 2 Cl सिग्मा बॉन्ड, है ना। इसको टिक कर लो, है ना, को बुक में टिक करो, क्या हो जाएगा। एनसीईआरटी इतना लिख से चल रहा है, क्योंकि गलती लिख दिया, इसको 3p कर दो, 3p। क्लोरीन में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में कहाँ है बोलो, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में कितने हैं 17 है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, तो कौन सा ऑर्बिटल टेक पार्ट कर रहा है बॉन्ड में, 3p। तब तो ये 3p ऑर्बिटल है ना, तो 3p ना होगा, यानी क्लोरीन एटम का 3p ऑर्बिटल और बेरिलियम का sp ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। आज समझ में, और 3p करो, गलत है, 2p लिख दिया, ठीक है। सबमें 2p लिखा है सर, इसके बाद वाला जो एग्जांपल है जो sp² है उसमें भी 2p। अच्छा, मिस्टेक हो गया, छोड़ो चलो क्या करोगे, ठीक है ना, हो गया। ठीक है, आज समझ में, तो ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये डंबल वाला फोटो भी देखना है ना, ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि इसमें घबराने लगोगे। जैसे ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 बना ना भाई, तो इसका लोब प्लस, तो ये क्या लिखे माइनस, प्लस माइनस मतलब दैट इज ए फेज बताता है, तो एक प्लस है दूसरा माइनस है, फिर ये क्या हो गया माइनस, ये क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे प्लस, तो ये फेज बता रहा है ना, क्या बता रहा है, फेज, ठीक है। और p ऑर्बिटल जो ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा, तो ये प्लस है, तो ये किस क्या होना चाहिए, प्लस, है ना, ये प्लस है तो क्या होना चाहिए, प्लस, और माइनस, है ना, फेज वाला, ये क्या होगा प्लस, ये माइनस, देखो प्लस माइनस, प्लस का मतलब क्या हुआ, ये बॉन्ड कब बनता है, जब 2 ऑर्बिटल सेम फेज में ओवरलैप करते हैं, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। 2 ऑर्बिटल जब सेम फेज में ओवरलैप करता है तो बॉन्ड बन जाता है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, है ना। बॉन्डिंग पढ़ेंगे आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, है ना। तो बॉन्ड बन रहा है मतलब दोनों का फेज क्या रहेगा, सेम, दोनों का फेज क्या रहेगा, सेम, समझ गए। तो ये था बेरिलियम क्लोराइड का एग्जांपल, है ना, समझ में। चलो एक और हम लोग आगे करेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लिखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, या फिर इसको ऐसे भी करें, एसिटिल अल्काइन वाला कर ले, एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी कर लेते हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एसिटिलीन में, है ना, एसिटिलीन में हाइब्रिडाइजेशन, है ना, कि अलग से करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का,
है ना। चलो जो एनसीईआरटी में दिया वही करो, चलो बाद में करेंगे इसको अलग से। देखो अगला हाइब्रिडाइजेशन लिखो, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था? sp2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल।